जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं कि आजकल गांव में रहना उचित है या जाकर के शहरों में ही बसना उचित है। तो हमको दोनों जगह की फ़ायदे और नुकसान देखने चाहिए। तो अगर आप गांव में रहते हो तो आपको सबसे पहली बात कि आपको साफ़ हवा मिलती है, और जहाँ पे आपने जन्म लिया है वहाँ के लोग आपको बचपन से जानते हैं, आप उनको बचपन से जानते हैं, तो थोड़ा सेफ़ ज़्यादा फील होता है। शहरों में पॉल्यूशन तो ज़्यादा हाई है भाई, सबको 4 पहिया गाड़ी चाहिए, ठीक है? नहीं है तो टू व्हीलर तो चाहिए, वो भी हाई सीसी वाली मोटरसाइकिल जो ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती है। तो पॉल्यूशन तो वहाँ पे है गारंटेड। और गांव में क्या है कि आप कुछ भी अगर आप प्रोग्रेस करने लग जाते हो तो लोगों को जलन हो जाती है। ये बात तो सच है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जैसे सब रह रहे हैं, एक जैसे लोग हैं, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। उनके मन में अंदर ये ख़्याल आता है, ठीक है? तो इसलिए जलन भावना तो रहती है। शहरों में ऐसा नहीं है, क्योंकि सब अपने बंद दरवाजे में रहते हैं। कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई डीएम बन रहा है, कोई एसपी बन रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? कोई मतलब नहीं। लेकिन गाँव में अगर कोई चपरासी भी लग जाता है तो दूसरा जल जाता है, क्योंकि वो उनके एनवायरनमेंट से निकल गया, ठीक है? वो अब उनके काम नहीं आएगा उतना। वैसे अवेलेबल रहता था, बात करते थे एक दूसरे के साथ, और वो बॉन्डिंग बन जाती थी, ठीक? तो और तीसरी बात आ गई कि शहरों में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, एजुकेशन बढ़िया मिल जाती है, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, बहुत कुछ है, और शॉपिंग करने के लिए भी आपके पास बहुत मतलब संसाधन है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। गांव में स्कूल अब तो खैर बनने लग गए हैं, प्राइवेट स्कूल भी बन रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव और यहाँ सब स्कूल हैं, उनकी तो बराबरी नहीं कर सकते ना। और जो स्कूल बन भी रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा, अगर आप इंग्लिश मीडियम की क्लासें चलती ज़रूर हैं, लेकिन वो वर्नाक्यूलर ही मान के चलो। बहुत ज़्यादा ये सोचो कि अंग्रेज़ की औलाद हो जाएगा तुम्हारा बच्चा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ टीचर भी लोकल ही हैं, क्योंकि वो फ़ीस ही इतनी कम ले रहे हैं। अब 2,000 रुपये महीने का ले रहे हैं भाई, वो कौन सा 50,000 रुपये महीने का टीचर रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। और वैसे माहौल भी होना चाहिए भाई। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई मेरा बच्चा अंग्रेजी फर फर बोले, तो जो आपके आस पड़ोस में है, आप लोग हो, आपको भी तो उतनी ही आनी चाहिए। अब वो पढ़ के आ रहा है इंग्लैंड वाली इंग्लिश बोल के, आओ आओ, मम्मी पाओ, और यहाँ आप उरे तुरे हो रहा है ना, ये चीज़ है। तो वो चीज़ तो खैर शहरों में है और वो गाँव में नहीं है। आप पढ़ा ले जाओगे तो हाँ, वो बस कक्षा 1 2 3 तक, अगर प्राइमरी स्कूल में जा रहा है, सरकारी स्कूल में, तो हो सकता है छोटा बड़ा ABCD भी ना सीखे, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सीख जाएगा, इतना ही होगा बस। बाकी रह गई बात कि आप शहर में रह करके, मतलब आपके घर कोई भी आ रहा है, कोई जा रहा है, वो उसकी हेडेक मतलब किसी को नहीं है। जो आपका आस पड़ोस का है, उससे कोई किसी का कोई मतलब नहीं, कोई आए कोई जाए। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। वो आएगा तो 4 लोग जो रास्ते में मिलेंगे वो भी देखेंगे किसके वहाँ जा रहा है। जब आपके पड़ोस में आपके घर रुकेगा तो आपके पड़ोस वाले भी देखेंगे, और जब वो चला जाएगा तो पूछेंगे कि ये कौन था। तो ये थोड़ा प्राइवेसी के मामले में गांव में रहना थोड़ा सा प्राइवेसी तो कम है, क्योंकि हर आदमी को नाक घुसाने की थोड़ी चुल मची रहती है, और हर आदमी सोचता है कि यार मुझे भी पता लगना चाहिए कि कौन आया कौन नहीं आया। मतलब अब ज़्यादा चीज़ें गाँव में छुपती नहीं हैं, शायद इसीलिए लोग रहना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जो एक सिक्योरिटी है, जो सेफ्टी है, वो गांव में आज भी ज़्यादा है, और जो एकजुटता है वो भी ज़्यादा है। और रह गई बात फेस्टिवल वगैरह की, तो गांव में देखो पैसा सबके पास उतना नहीं होता, और जो भी पैसा वाला होता है तुरंत वो भाग करके शहर में रहने लग जाता है, ये सच्चाई है। तो गांव में फेस्टिवल भी उतने ज़्यादा मतलब धूमधाम से तो सेलिब्रेट नहीं होते, लेकिन हाँ, लोगों के अंदर जो एक आत्मीयता होती है वो ज़रूर होती है। लोग आपस में एक खुले दिल से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा छल कपट है, क्योंकि सब सबके बारे में जानते हैं। आप उड़ने की कोशिश करोगे, वो दम से तुमको नीचे गिरा देगा। तो ये है मतलब, इसीलिए कोई भी ज़्यादा प्रोग्रेस कर नहीं पाता है, क्योंकि लोग करने भी नहीं देते हैं। एक वो झुंड होता है ना, जैसे मान लो कि सारे काले कबूतर हैं, तो उसमें से अगर कोई सफ़ेद हो गया तो वो उसको अपनी सोसाइटी का नहीं समझेंगे, कहेंगे हे तब इसकी यहाँ पे क्या ही इज्जत है। तो ये है मतलब कि अगर कोई कुछ जिसके अलग इरादे हैं, या फिर वो कुछ बड़ा करना चाहता है, तो भाई वो उनकी कम्युनिटी में शामिल नहीं हो पाता है। इसीलिए लोगों को बुरा लगने लगा है कि यार गाँव में रहना तो बहुत ज़्यादा मतलब टॉक्सिक है। टॉक्सिक हमेशा से था, लेकिन अब हुआ क्या है कि शहरों में लोग जाकर के बस जा रहे हैं और अजनबियों की भांति, ठीक है? तो इसलिए कौन क्या ही मतलब कौन रखेगा, तो इसलिए लोगों के अंदर जलन नहीं होती। अब आप ही के गांव में अगर कोई बहुत दूर से बाहर से आकर के रहने लग जाए, तो इतनी जल्दी तो लोग उसे संपर्क नहीं बनाने लग जाएंगे, और बनेगा तो टाइम लगेगा, है ना?
और पहली बात तो गाँव में भाग के बाहर से रहने ही कौन आता है, जो लोग हैं वो भी भाग-भाग के बाहर ही जा रहे हैं। तो ये थोड़ी बहुत है, और बाकी और भी समस्या होंगी। अगर आपको लगता है कुछ कुछ रह गया है तो आप लोग भी शेयर कर सकते हो, और अगर हाँ वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है? मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।